गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 27 सितंबर और जानेंगे 27 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock को मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले और फर्स्ट वोकैब ऑफ टुडे। आज के हमें फर्स्ट वोकैब क्या है देख लीजिए। आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। सो हमड्रम क्या है, फर्स्ट है हमड्रम पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, वही मीनिंग क्या है इसका, फीका। क्लियर है, फी का मीनिंग है क्या है, फीका। ठीक है, अब है लेकिंग एक्साइटमेंट और वेराइटी। लेकिंग एक्साइटमेंट और वेराइटी, सो उत्साह की कमी या विविधता। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर जो है उत्साह नहीं है, काम करने की उत्साह नहीं हो रही, सो उसको कहते हैं। ठीक है, याद रखना, उत्साह में कमी या विविधता। क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखना। वहीं इसके अगर चेक करें, अब हम क्या चेक करने, हमने सिनोनिम चेक करने। सो देख लीजिए सिनोनिम, ड्यूल का मतलब नीरस होता है, बोरिंग का मतलब उबाऊ। उबाऊ कौन, जो कभी हम किसी के साथ बात करते हैं और हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। सो वी फील अनकंफर्टेबल देन लाइक अ बोरिंग। सो हमें कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि वो मतलब कि हमें बोर कर रहा है। क्लियर है, मोनोटोनस का मतलब नीरस होता, वहीं रिमार्केबल का मतलब होता उल्लेखनीय, और एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है, रोमांचक। और कभी कभी जब हम किसी से बात करते हैं, अपनी फ्रेंड से या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर कोई अपने बॉयफ्रेंड से, या कुछ भी हो, मतलब कि पेरेंट्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी। सो कभी कभार जो हमें बेहतर लगते हैं उनसे हमें कहना है कि हाँ आज कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल अगर चेक करें हम, क्या है एग्जाम्पल देख लीजिए। नो मैटर हाउ हमड्रम इज़ योर लाइफ विदाउट अ जॉब। ये मतलब कि नौकरी के बिना ये बात मतलब कि आपका जीवन कितना भी नीरस क्यों ना हो, क्या हो, कितना भी नीरस क्यों ना हो, कितने भी फीका क्यों ना हो, सो जब आपको जॉब मिल जाएगी, सो ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो वंस यू गेट इट थिंग्स विल गो फाइन। सो नो मैटर हाउ हमड्रम इज़ योर लाइफ विदाउट अ जॉब, वंस यू गेट इट थिंग्स विल गो फाइन। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। और आखिरकार ऐसा ही होगा। अब जितने भी स्टूडेंट्स जो है मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ए टू जेड एनीथिंग एल्स, सो जब व्हेन दे गेट जॉब, सो इट थिंग्स विल गो फाइन। सो सब कुछ मतलब ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आपको पता है। ठीक है, याद रखना ये बात। वही नेक्स्ट चेक करें, सो ये रहा नेक्स्ट हमारा है क्या, कैनिवेंस। क्या है, कैनिवेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है और मीनिंग क्या है, देखी अनदेखी। देखी अनदेखी। क्लियर, सो सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल और इलीगल एक्टिविटी। सो अनैतिक या अवैध गतिविधि में गुप्त रूप से शामिल। कैसे, अनैतिक या अवैध गतिविधि, अवैध गतिविधि में गुप्त रूप से शामिल। सो सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल और इलीगल। सो दोस्तों कभी ये काम मत करना किसी के साथ भी, मतलब कि इसका उसमें मतलब कि शामिल मत होना जो अनैतिक या अवैध हो। फिलहाल आपका काम क्या है, आप एक स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और आपका काम है स्टडी। ये आपका फर्स्ट काम है और आपको इसी को मतलब कि प्रेफरेंस देनी चाहिए डेली काम के, डेली के लिए, क्योंकि यही आपके जीवन की एक ट्रैक बनेगा। जीवन का ट्रैक आपका यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहला काम स्टडी। अब इसके चेक करना सिनोनिम से देख लीजिए। सिनोनिम क्या है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है भागीदारी, और असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता। ठीक है, याद रखना। डिस अप्रोबेशंस का मतलब नापसंदगी। ठीक है, सो कभी कभार क्या होता है, अगर इलीगल वो वर्क है, इलीगल एक्टिविटी है, सो हम क्या करेंगे, उसको मना कर देंगे, हम वो नापसंदगी, हम ऐसे काम ही नहीं करते। ठीक है, सो यही करना ज़्यादातर। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल वो तुम्हें इलीगल काम में लेके जाता करवाता है, मतलब इस तरीके के जो अनैतिक, जो कि सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल और इलीगल एक्टिविटी, सो तुम उसको डिनाई कर सकते हो। यू कैन डिनाई एंटायरली। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। रिमेंबर एंड कीप इन योर माइंड। सो रिजेक्शंस मीन स्वीकार होता, वहीं डिसलाइक नापसंद। एग्जाम्पल चेक कर ले, तो ये रहा एग्जाम्पल है, विद द कन्वेंस। क्या है, विद द कन्वेंस ऑफ द गवर्नमेंट द इंडियन आर्मी प्लान्ड अ सर्जिकल स्ट्राइक। तो सरकार की मिली भगत से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की योजना
बनाइए। क्या करा? सरकार की मिलीभगत से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाएंगे विद द कन्वीनियंस ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की मिलीभगत से द इंडियन आर्मी प्लान्ड अ सर्जिकल स्ट्राइक। सो दोस्तों ये बात आपने ध्यान रखनी है। और हाँ, वही मैं आपको बता दूं, अगर जिस किसी स्टूडेंट्स ने 5 बजे वाला करंट अफेयर का क्लास नहीं देखा, उसको वॉच करिए, वो सब आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। और वहीं 8 बजे वाली इंग्लिश इतनी इंग्लिश तो सीख लीजिए कि आपको कोई ये ना कहे कि इसको इंग्लिश नहीं आती। मुश्किल से आपको जो है ना, अगर आप डेली यूज़ करते रहे तो मुश्किल से आपको 3 महीने लगेंगे इंग्लिश सीखने में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने लगेंगे। लेकिन आपकी शर्त है कि आपको उसको कि फ्रंट ऑफ स्पीच किसी के सामने बोलना है, ठीक है, बोलना है। और साथ ही कोई टॉपिक लेकर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेकर, करंट अफेयर का टॉपिक लेकर, ठीक है, जो हम बताते हैं उसी को आप इंग्लिश में करिए। हम आपको इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, उसे दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। आपने जो देखता, जो नहीं देखा उसकी और ये शेयर करिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो याद रखना। और 2 बजे और 8 बजे वाले जो टॉपिक है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका जो एनालाइज किया जाता है, डीपली किया जाता है, ताकि एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही नॉलेज के लिए भी, ठीक है, कि किस देश की क्या कंडीशन है, क्या करना चाह रहा है वो इस वक्त। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चेक करने से ये रहा, नेक्स्ट है आपका इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट का मतलब क्या होता है? पाबंदी होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। पाबंदी का मतलब तो आप जानते हैं, किसी कार्य करने को रोकना, मतलब पाबंदी लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया, निषेध कर दिया गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सो एन ऑथोरिटेटिव प्रोहिबिशन इन पर्टिकुलर। सो एक आधिकारिक निषेध विशेष रूप से, देख लीजिए, आधिकारिक निषेध विशेष रूप से। सिनोनिम चेक करें तो ये है सिनोनिम। प्रोहिबिशंस का मीन निषेध, वहीं बैन मीन्स प्रतिबंध, कोरबोरेट मंडित करना, और सपोर्ट मीन्स समर्थन करना। सो समर्थन करना का एक और मीनिंग आता है, जिसका क्या है, वो उसका है एंडोरेंस। क्या है? एंडोरेंस, ठीक है, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। अब इसका एग्जाम्पल चेक कर लें। सो बिकॉज आई फेल्ड मोस्ट ऑफ माई क्लासेस लास्ट टर्म। जब वो कि कुछ क्लासों में वो फेल हो गया था, सो जो कि मैं अपनी अधिकांश कक्षाओं में पिछली बार अनुत्तीर्ण हुआ, फेल्ड हुआ। सो माई पेरेंट्स विल प्रोबेबली इंटरडिक्ट मी फ्रॉम वर्किंग दिस सेमेस्टर। सो मेरे माता पिता ने शायद ये जो सेमेस्टर है उसको काम करने से रोक रहे हैं, करने से रोकेंगे। समझ रहे हो? बिकॉज आई फेल्ड, देखिए इजी, ध्यान से पढ़िए। बिकॉज आई फेल्ड, उसने महसूस किया, मोस्ट ऑफ क्लासेस लास्ट टर्म, कि वो पिछली कक्षाओं में अनुत्तीर्ण था, ठीक है। सो मेरे माता पिता ने शायद मुझे इस सेमेस्टर में काम करने से रोकेंगे। क्लियर? सो दोस्तों आपने ये बात ध्यान रखनी है। सो अब नेक्स्ट चेक करें। सो ये रहा आपका नेक्स्ट, देख लीजिए आप सब, इम्पोर्टेंट आप सबके लिए, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्या है देख लीजिए। डिस्ट्रेट मीन्स विचलित, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है इसका मीनिंग, डिस्ट्रैक्टेड और एब्सेंट माइंडेड। सो विचलित या अनुपस्थित चित। क्लियर? सिनोनिम चेक करें। सो फॉरगेटफुल का मतलब भुलक्कड़ लोग होते हैं, कुछ जो भूल जाते हैं कभी कभार, कुछ लोग कुछ पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, ठीक है। और इनअटेंटिव का मतलब होता है असावधान। अलर्ट का मतलब सतर्क होता है, और अटेंटिव का मतलब चौकस, वहीं फोकस का मतलब केंद्रित। तो हमें यही काम करना है, ये काम करना ताकि ये कंडीशन ना आए। क्या करना है? ये करना है, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, किसको? फोकस को। क्लियर? अब चेक कर लें कि हम कि सेंटेंस हमारा क्या बनता है। ही ग्रू मोर एंड मोर डिस्ट्रेट एज हॉर्स पास विदाउट कंफर्मेशन दैट देयर वर सर्वाइवर ऑफ द प्लान क्रश। सो विमान दुर्घटना में जीवित बचे लोगों की पुष्टि के बिना घंटों बीतने के साथ साथ वे और अधिक परेशान होता गया। क्या होता गया? कि विमान दुर्घटना में जीवित बचे लोगों की पुष्टि के बिना घंटों बीतने के साथ साथ वे और अधिक परेशान होता गया। सो दोस्तों ये आपने ध्यान रखना जो कि मैंने आपको बताया है। वहीं नेक्स्ट चेक करें। सो ये रहा नेक्स्ट, रिपल्स का मतलब क्या होता है? रिप्यूल्स का मतलब क्या होता है? खदेड़ना, ठीक है, खदेड़ना होता है। तो सो देख लीजिए, टू पुश समवन और समथिंग बैक और अवे, स्पेशली टू सक्सेसफुली स्टॉप एन अटैक।
किसी हमले या किसी चीज़ को पीछे धकेलना, सफलतापूर्वक किसी हमले को रोकना। किसी हमले या किसी चीज़ को पीछे से धकेलना, किसी चीज़ को पीछे से धकेलना, सफलतापूर्वक किसी हमले को रोकना। सो मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ये यहाँ पे ये, ठीक है, और जो मतलब कि यहाँ पे ये खड़े हैं। सो आपने क्या करा, तो कहता है किसी हमले या किसी चीज़ को पीछे से रोकना। सो आपने यहाँ से रोक दिया उसको, ठीक है, आपने पीछे रोक दिया, उसके पीछे से रोक दिया, जो सफलतापूर्वक किसी हमले को रोकना है। ठीक है, क्लियर बात है, आपने ध्यान रखना है। वहीं चेक करें इसके सिनोनिम्स। चेक मीन्स जांच, डिफीट हार, अट्रैक्शन आकर्षण, जो किसी एंटोनिम है, और सक्सेस सफलता ये हमने हासिल करनी है किसी भी तरीके से, हमने वी हैव अचीव, ठीक है, हमने इसको प्राप्त करनी है। सो इसके अगर सेंटेंस देखें, एग्जाम्पल, द अटैक्स वेर रिप्यूल्ड बाय मीन्स ऑफ टीयर स्मोक। सो आंसू धुएं के माध्यम से हमलों को रद्द कर दिया गया है। क्या गया है, द अटैक्स वेर रिप्यूल्ड बाय मीन्स ऑफ टीयर स्मोक। सो आंसू धुएं के माध्यम से हम लोग को रद्द कर दिया गया। सो दोस्तों इम्पोर्टेंट है जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, जितनी क्लास भी आपने देखी इसमें सब इम्पोर्टेंट है। आप सबको इसके नोट्स बनाने हैं, और साथ ही क्या करना है, आपने जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे तो आपको वो जो है मतलब कि याद हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा या आपने कुछ भी नया सीखा, तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। Clear? Till then, take care. All the best. Have a nice day. Thank you for watching this video, all of you.